हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, आपका जो पेपर है 6 दिसंबर को होने वाला है, वो हम आज इसमें देखेंगे। आपका बिल्कुल रियल पेपर है, आप इसको ही पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका एक भी नंबर का प्रश्न नहीं आएगा। देखिए, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे और पूर्णांक दिए जाएंगे आपको 80। अब देखिए, हम देखते हैं पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपका ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपको 1 नंबर का एक प्रश्न है। इसमें आपके पहला पूछा गया है, धूत कहो अब धूत कहो किसकी पंक्ति है। तो मतलब ये किसकी पंक्ति है, तो आपको लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 तुलसीदास की। दूसरा पूछा गया है, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई। तो आपकी कौन से रूप में लिखी गई, जीवनी संस्मरण रूप में, आत्मकथा या डायरी के रूप में, संस्मरण और रेखाचित्र के रूप में, आपका आखिरी है यात्रा वृतांत और रिपोर्ताज के रूप में। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यात्रा वृतांत और रिपोर्ताज के रूप में लिखी गई। अब देखिए, आपका तीसरा है, निबंध बजादसन में पैसे को कहा गया है। तो पैसे को क्या कहा गया, पैसे को कहा गया पावर। चौथा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाता है उसे कहते हैं भक्तिकाल। ऑप्शन नंबर खा। पांचवा देखिए, आपका है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। रेडियो नाटक में सबसे महत्वपूर्ण है का और घा, मतलब दोनों। ये आपका हो जाएगा संवाद और ध्वनि प्रवाह, ये दोनों ही जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा घा। देखिए, आपका छठवां है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया। जूझ उपन्यास जो किस भाषा में लिखा गया, तो यह प्रकार लिखा गया है मराठी भाषा में। अब देखिए, आपके दूसरे प्रश्न में पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके ये 7 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप देख लेते हैं अपन एक एक करके। क्या है, पहला है, आत्म परिचय खालिस्तान से लिया गया। तो किससे लिया गया, निशा निमंत्रण से। मैंने आपको ऑप्शन टिक कर लिए, आप जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए। दूसरा है, भक्तिन महादेवी जी की प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो इसका हो जाएगा संस्मरणात्मक रेखाचित्र। जो भक्तिन रचना है वो संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। तीसरा है, अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। इसका हो जाएगा प्राचीन काल के अवशेष। चौथा है, आधुनिक कहानियों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आख्यायिका। अब देखिए, आपका पांचवा है, संचारी भाव की संख्या मानी गई है। तो कितनी मानी गई, 33। अब देखिए, आपका छठवां है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे छंद कहलाते या कहलाती है। तो वर्णिक छंद कहलाते हैं। आपका देखिए, अब है सातवां है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। अब देखते हैं अपन तीसरे प्रश्न में आपकी सही जोड़ियां पूछी गई हैं। आपका है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपको इनका मिलान कहना है। आपकी 6 नंबर की पूछी जाएगी। देखिए, आपकी पहली सही जोड़ी है, बात की चूड़ी मर जाना। तो इसका अर्थ होता है आपका बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है तत्सम। तत्सम आपका इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत के मूल शब्द। आपने तत्सम की परिभाषा पढ़ी होगी। देखिए, आपका है तीसरा है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन है, ज्ञान मार्गी शाखाएं। चौथा है, नाटक का प्राण तत्व। जो नाटक है उसका प्राण तत्व कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद। नाटक का प्रमुख तत्व संवाद। आपका पांचवा है, महाकाव्य। महाकाव्य इसका हो जाएगा आपका सर्गोबद्ध रचना। छायावाद का संबंध हो जाएगा जयशंकर। अब देखिए, आपके यहाँ पर पूछा गया है चौथा एवं आखिरी प्रश्न। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर 7 नंबर के पूछे जाएंगे। मैंने इसके आंसर यहीं पर लिख लिए हैं, आप जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए। पहला है, उषा का जादू कब टूटता है। तो उषा मतलब होता है सुबह। तो सूर्योदय होने पर घोर का जादू टूट जाता है। अब देखिए, आपका है, भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई। तो और पेचीदा हो गई। आपको इसका आंसर लिख देना, और पेचीदा। गा नंबर का तीसरा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। देखिए, आपका चौथा है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण होते हैं आपके 3 प्रकार के। पांचवा है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो बात का पक्का होना, ये आपका मुहावरा है। इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ है बात का पक्का होना। अब देखिए, आपका यहाँ पर है, भारत की पहली मूक
फिल्म कौन सी है? तो आपकी भारत की पहली मूक फिल्म या मूल फिल्म, तो इसका हो जाएगा आपका राजा हरिश्चंद्र। छठवां है, सातवां है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। इस प्रकार आपके हो गए खालिस्तान। अब आप आगे देखिए, आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सत्य सत्य बताइए। ये आपके 6 नंबर के हैं। देखिए इसमें पहला है, जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंद है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ये आपका कैसा है? ये आपका सही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो ये आपका गलत है। देखिए तीसरा है, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका चौथा है, राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये भी सही है। अब देखिए आपका है पांचवा, शांत रस का स्थायी भाव रति है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। का देखिए छठवां है, प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आपके यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका छठवां प्रश्न है, शीतलवाणी में आपके होने का क्या अभिप्राय है? सातवां है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहा गया है? आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, शुक्ल योग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न है। आपका देखिए इस साइड नंबर दिए गए हैं। लेकिन 9वां प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र में 2 अंतर लिखिए, अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए मैं आपको इसको याद बता देता हूँ, वाक्य में आप प्रयोग खुद कर लेना। देखिए, खून के घूंट पीना, इसका अर्थ हो जाएगा अपमान सहना। दूसरा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमा है, दूसरा है पहाड़ टूटना, मुसीबतों का आना। मैंने इसके आपको याद बता दिए है। अथवा है, बैर क्रोध का चार या मुरब्बा है, भाव पल्लवन कीजिए। अब देखिए आपका 11वां है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है, निर्देश अनुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। आपका दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, संयुक्त वाक्य, वह दरिद्र है परंतु ईमानदार है, आपका संयुक्त हो जाएगा। दूसरा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब इसके आगे 12वां प्रश्न। 12वां है आपका, और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए, अथवा हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 13वां प्रश्न है, व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है, कवि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका देखिए 14वां प्रश्न है, प्रसाद गुण परिभाषा सावधान सहित लिखिए। 14 में का अथवा है, भक्त शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। इसके 3 भेद होते हैं, यहाँ पर लिखिए, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब देखिए आपके यहाँ पर है 15वां प्रश्न, इंटरनेट क्या है। देखिए ये रहे आपके 16वां प्रश्न। यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, इसको आप ध्यान से लिखिए। 16वां है, कुंवर नारायण अथवा रामेश्वर शमशेर सिंह का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको लिखना है रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। देखिए ये रहा आपका 17वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महादेवी वर्णा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 18वां देखिए, क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के मध्य संवाद या संभावित विवाद लिखिए। ये आपको लिखना है। ये आपके देखिए 18वें प्रश्न हो गए। अब मैं इसके आगे आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका 18वें का, अथवा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। देखिए आपका 19वां है, आप निम्नलिखित आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखिए मैं आप यहाँ पर सिर्फ प्रश्न दिखा देता हूँ, इसके आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा आपका 20वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये दिए आपके 2 गद्यांश दिए गए हैं आपको पद्यांश, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए आपका ये रहा 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है। अब देखिए ये रहा आपका 22वां प्रश्न, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर या लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। ये उसका अथवा है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। आपका ये 22वां प्रश्न हो गया। आपका 4 नंबर का प्रश्न है,
अब देखिए आपके 23वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। इसका मतलब है आपको पहले तो रूपरेखा बनानी पड़ेगी, फिर उसी रूपरेखा पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए, स्वावलंबन, भात पर्वों का आनंद, साहित्य और समाज, समाचार पत्रों की उपयोगिता, समय का सदुपयोग। आप किसी पर भी एक लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको पूरे 23 क्वेश्चन बता दिए, आप बिल्कुल पेपर को छोड़िए मत, पूरा तैयार कर लीजिए, यही पेपर आपको वहाँ रखा हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।